हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीएस लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज का पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि अल्बुकर्क के संबंध में पूछ रहा है। अल्बुकर्क के संबंध में पूछ रहा है। अल्बुकर्क के संबंध में पूछ रहा है। पहला कथन में दिया गया, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में दिया गया कि बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था। ये भी बिल्कुल सही है। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन में दिया है 1510 में देवराय द्वितीय से भटकल पर कब्जा कर लिया था। भटकल, ये गलत है। देवराय द्वितीय नहीं था, कृष्ण देवराय द्वितीय। यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण देवराय हो जाएगा। ये कथन गलत हो गया। भारत में मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति से, हाँ, इसका श्रेय दिया जाता है अल्बुकर्क के विवाह नीति का। यह सही है। पांचवा कथन में दिया गया, मुसलमानों को सत्ता और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सही बात है, क्योंकि ये कथन बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को सताया और अपने प्रभावी क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ अल्बुकर्क ने 1510 में श्री कृष्णदेवराय द्वितीय से भटकल पर कब्जा कर लिया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में क्या दिया है? दूसरा कथन में दिया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें पूछ रहा है क्या चीज? गलत कथन। इसमें पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, इसमें पहला कथन में दिया गया 1532 में नीनो द कुन्हा ने राजधानी कोच्चि से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। ये जो बिल्कुल गलत है। 1532 में नहीं, 1510 में होगा। 1510 में, 1510 में तो अल्बुकर्क ने इसे जीत लिया था। अल्बुकर्क ने 1530 हो जाएगा। 1530 हो जाएगा। 1530 हो जाएगा। 1530 हो, इसलिए कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है? दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ बातचीत करने के समय 1535 में दीव में मारे गए हैं। ये गलत है। उनका मृत्यु लगभग में 1537 में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें गलत पूछ रहा है तो एक गलत हो गया, एक 3 हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें पहला क्या है? पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाली अंग्रेजी और डच। तो सही है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा में क्या पूछ रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेशीकरण का महत्वाकांक्षाओं कि पूरब और लिख दिया मलय द्वीप समूह की ओर मुड़ना। ये गलत है। ये ब्राज़ील की ओर, मतलब पश्चिम की ओर होगा। पश्चिम की ओर होगा। पश्चिम की ओर, एक गलत हो गया। तीसरा में दिया है व्यापार भ्रष्टाचार। इसमें भी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्योंकि ब्राज़ील की खोज के कारण पुर्तगालियों उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं का पश्चिमी की ओर मुड़ जाना पतन का एक कारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्मेडा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। इसमें दिया कि इसका लगाने का उद्देश्य क्या था। हिंद महासागर में व्यापार मार्ग को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पुर्तगाली शासन के संबंध में इसमें पूछ रहा है। भारत ने पुर्तगाली शासन के संबंध में पहले कथन में क्या दिया गया है। पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिससे भारत में दास प्रथा शुरू किया। ये सही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन में क्या दिया है। मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जो बिल्कुल गलत है। ये नहीं होगा, अकबर नहीं था उस समय, शाहजहां ने ये बिल्कुल ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहां ने बंगाल के गवर्नर कासिम खान को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम पूछ रहा है। इसमें सबसे पहली बार आया था पुर्तगाल। इसमें पुर्तगाल हो गया, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उसका बाद हो जाएगा डच हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। उसका बाद अंग्रेज हो जाएगा, तीसरा नंबर। फोर्थ में ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या बोल रहा, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम क्या है। तो एक में आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान के बारे में पूछा है। सूची 1 से सूची 2 में कोड का प्रयोग करके सही आंसर इसमें देना है। इसमें क्या होगा, बार्थोलोम्यू डियाज, ये क्या केप ऑफ गुड होप रास्ते का खोज किया था। ये कोलंबस अमेरिका का खोज देख लो। डी के 3 इसी में। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी के 1 हो जाएगा। कुक ऑस्ट्रेलिया में चल जाएगा, तस्मान न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। इसका कथन मतलब ये जो दिया है किसका कथन है। तो इसका कथन हो जाएगा, क्योंकि अल्मेडा हो जाएगा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था हिंद महासागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ अल्मेडा पुर्तगाली के एक सैनिक और खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रहा है। वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया था। इसका राइट आंसर रहेगा रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज़रा देख लेते हैं।
व्याख्या सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत का दौरा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया था। इसमें स्वाली के बारे में पूछ रहा था, पुर्तगालियों को किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था, इसमें यह पूछा है। इसका राइट आंसर थॉमस बेस्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका व्याख्या जरा देख लेते हैं। कहा जाता है कि 1612 में ब्रिटिश और पुर्तगाली सेना आमने सामने आ गई, फिर दोनों को बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में ब्रिटिश के जीत हुए। इसके बाद पुर्तगाली शक्ति अत्यधिक कमज़ोर हो गई। स्वाली का युद्ध 1612 में ब्रिटिश सेना की ओर से थॉमस बेस्ट और पुर्तगाली सेना की ओर से नीनो दा कुन्हा, दोनों के बीच में संघर्ष और उसके संघर्ष के बाद ब्रिटिश विजय होकर निकले। इसके बाद इस युद्ध के बाद पुर्तगाली शक्ति अत्यधिक कमज़ोर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। क्योंकि अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करने के फ्रांसीसी भड़क उठे थे। इसके कार्यवाही में फिर फ्रांसीसियों ने फिर मद्रास पर कब्जा कर लिया था। फिर जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है क्या, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार अफीम और नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार में सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन आज़ादी से पूर्व भारत में व्यापार के रूप में आने वाले अंतिम थे। व्यापार के रूप में इसने पूछ रहा कि आज़ादी से पूर्व भारत में व्यापार के रूप में आने वाला अंतिम पूछ रहा है, आज़ादी से पूर्व। इसमें आने वाले अंतिम, तो आने वाला अंतिम इसमें क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ने कंपनी का स्थापना 1600 प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से की गई थी। कोलबर्ट के सहयोग से की गई थी। संगठन लुई 14वां के शासनकाल में के दौरान हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट, फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र पांडिचेरी जो था ना, फ्रांसीसी का शक्ति का केंद्र बन गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों का स्थान पर वस्त्रों का आयात को प्राथमिकता दी थी। इसमें पूछ रहा है। इसमें राइट आंसर, इसमें क्या पूछे, इसमें ही पूछा वस्त्रों के आयात को प्रथम स्थान दी थी मसालों के स्थान पर। इसमें राइट आंसर डच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुई थी। मसूलीपट्टनम में इसने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बेदरा के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, इसमें पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डच और अंग्रेज के बीच। इसका व्याख्या जरा देख लेते हैं। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में हुआ था। ब्रिटिश सेना की ओर से कर्नल फ्रांसिस डे फोर्ड और डच सेना की ओर से जीन बैप्टिस्ट रसेल, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में ब्रिटिश जीते। इस युद्ध के बाद भारत में डच शक्ति लगभग अंत हो गई लगभग। बेदरा के युद्ध लगभग 1759 इसका डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब इंग्लैंड में जब ब्रिटिश कंपनी का स्थापना तो उस समय अकबर था। लेकिन जब भारत में जब ब्रिटिश कंपनी जब यहाँ जब आई तो उस समय जहांगीर बन गया था, इसका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके व्याख्या देख लेते हैं जरा। इसमें मुगल सम्राट था, ये बिल्कुल सही। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना इसका डेट 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। ठीक है। इस समय वहाँ का शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को विशेष व्यापार के अधिकार को साथ एक चार्टर जारी करके लगभग भारत के पूर्व की ओर, मतलब कि भारत 15 साल के लिए एक अधिकार दे दिया गया था व्यापार करने के लिए भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर को औरंगजेब से निर्वासित किया था? तो औरंगजेब ने निर्वासित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड्स को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल के दौरान हुआ था। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डुप्ले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डुप्ले ने भारतीय राजाओं को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर क्षेत्रीय हासिल करने की नीति शुरू की थी। फिर इसे डुप्ले को वास्तव में भारत में सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है, प्रवर्तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। इसका
प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन हो जाएगा, फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर सी तृतीय में। इसमें फिर दिया देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध में के दौरान डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, कलकत्ता शहर का जन्म किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज चार्नोक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटिश के बारे में ज़रा देख लेते हैं। भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्टन हॉल थे, जो स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। इसने ही ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ थी इस समय ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ थी। 31 दिसंबर 1600 AD में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद प्रारंभ में महारानी ने इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए परमिट दिया था। फिर इसके बाद परमिट को अनिश्चितकाल कर दिया। इसके बाद 1608 में विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में आया। इसने सूरत में बसने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण आज्ञा नहीं मिली। फिर इसके बाद इसे आज्ञा नहीं मिली, जहांगीर ने इसे कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। फिर 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी का स्थापना की थी, लेकिन यह कारखाना अस्थायी था। फिर इसके बाद 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में भारतीय जल क्षेत्र में पुर्तगालियों पर अंग्रेजों की पहली निर्णायक जीत हुई थी। सवाली का युद्ध जब हुआ था ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में, इसमें ब्रिटिश का विजय हुआ था। इस विजय में जहांगीर को बहुत प्रभावित हुआ था। इसी प्रभावित को लेकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में पहली व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त दे दिया था, तो एक फरमान घोषणा कर दिया था। इसके बाद 1615 में जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। फिर पहुंचने के बाद फिर मुगल साम्राज्य के पहुंचने के बाद में दोनों के बीच में निष्कर्ष निकला। फिर उसके बाद में मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार और फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार मिल गया ब्रिटिश को। इसके बाद 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजों ने एक सुनहरा फरमान 500 पैगोडा सालाना देकर गोलकुंडा के जो बंदरगाह था उससे व्यापार करने का आज्ञा मिल गई इसे ब्रिटिश को। उसके बाद फिर 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर एक कारखाना स्थापना की और फिर एक किले का फिर निर्माण करवाया। फिर इसे
फिर इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दे दिया। इसके बाद फिर 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से विवाह किया। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ इसका विवाह। दहेज में बम्बई को दे दिया पुर्तगालियों ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। इसके बाद फिर कंपनी ने 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार आजिम उस शान से 12,000 रुपये में 3 गांव को लिया। सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर को जमींदारी प्राप्त कर ली। फिर इसी जगह पे फोर्ट विलियम नामक एक किले का निर्माण करवाया। फिर कुछ समय के बाद जॉब चार्नोक के द्वारा इसी जगह पर कलकत्ता नगर बसाया गया था।